साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल डलमऊ वाला पे। हम लोग आज 11 मई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में पुरातात्विक ने कहां पर 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? तो हाल ही में सर्बिया में प्रागैतिहासिक 7000 साल पुरानी बस्ती का पता लगाया गया है प्यारे साथियों। तो पुरातत्वविदों की बात करें तो हाल ही में पूर्वोत्तर सर्बिया में तामिस नदी के पास 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है। सर्बिया की बात करें प्यारे दोस्तों तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड और सर्बिया की मुद्रा है सर्बियाई दिनार, जबकि सर्बिया के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम में अलेक्जेंडर वुशिक। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की फार्मा कंपनी ने एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोरोना वैक्सीन की खरीद बिक्री बंद करने का फैसला लिया है? तो यह है ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका, जिसने दुनिया भर में अपनी कोरोना वैक्सीन को खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, बंद करने का फैसला ले लिया है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जाएगी। कोविशील्ड की डोज जो है 738 करोड़ रुपए कोवैक्स और 36 करोड़ वैक्सोसिन और 175 करोड़ जो है कोविशील्ड की होगी। ये भारत में लगे हुए सभी सबसे ज़्यादा डोज हैं जो कि कोरोना से बचने के लिए लगाए गए थे प्यारे साथियों। एस्ट्राजेनेका से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं प्यारे साथियों। एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन कोविशील्ड दुर्लभ प्रभाव पैदा कर सकती है और पहली बार यूके की फार्मास्यूटिकल दिग्गज एस्ट्राजेनेका ने अदालत में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड वैक्सीन कोविशील्ड थ्रोम्बोसिस के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर गंभीर नुकसान और मौत के आरोप लग रहे हैं। कोविशील्ड को विकसित करने के लिए एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैक्सीन विकसित की है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य में पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान जो है उत्तराखंड में हाल ही में शुरू किया गया है आग से बचने के लिए। उत्तराखंड ने जंगलों में लगने वाले आग को कम करने के लिए पिरूल लाओ पैसा पाओ नामक अभियान शुरू किया है। पिरूल की पत्तियां जंगलों में आग फैलाने का सबसे बड़ा कारण होती हैं, इसीलिए वहां की सरकार ने कहा है कि 1 किलो पिरूल लाओ तो उसके बदले में कुछ पैसे पाओ। इसीलिए जो है वहां से जो पिरूल जंगल से लोग लाएंगे तो वहां आग लगने की संभावना कम हो जाएगी, इसीलिए वहां एक अभियान शुरू किया गया है पिरूल लाओ और पैसा पाओ। दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुरमीत सिंह और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून व गैरसैंण। उत्तराखंड के झील हैं सात ताल, राकसताल, नैनीताल, मालाताल। उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड के दर्रा है माड़ा दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड के करंट अफेयर की बात करें प्यारे साथियों, उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया है और 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 के जो हैं उत्तराखंड में खेले गए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बाहिरी बनी हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मई को हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस मना लिया गया है प्यारे साथियों। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का सिंबल ये है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू हुई है? स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है मणिपुर राज्य में हाल ही में शुरू हुई है। मणिपुर आया है तो मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य होगा शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इस पहल का संचालन जो है विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। मणिपुर की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं और मणिपुर के राज्यपाल हैं अनसुईया उइके और यहाँ का नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और यहाँ की झील की बात करें लोकटक झील यहाँ का इम्पोर्टेंट झील व केबुल लामजाओ यहाँ का नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी T20 2024 का आयोजन जो है हाल ही में बांग्लादेश में किया जाएगा प्यारे साथियों।
आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी महिला टी20 विश्व कप का 2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह महिला टी20 विश्व कप का 9वां संस्करण होगा जो कि 3 से 20 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। आईसीसी की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो आईसीसी की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुई है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी के अध्यक्ष की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, ग्रेट बर्कले आईसीसी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। बांग्लादेश की बात करें तो प्यारे साथियों, जो बांग्लादेश अपना है, इसमें बांग्लादेश के बारे में रोचक तथ्य हैं जो आपको नहीं पता होंगे। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं जो कि यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सुनार बांग्ला नोबेल पुरस्कार से सम्मानित से गुरु गोविंद रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किया गया था। क्या आपको पता है कि सुंदरवन जो है डेल्टा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वन है जिसका 40% फीसदी हिस्सा भारत में है और 60% इसका हिस्सा जो है बांग्लादेश में स्थित है। आपको बता दें कि बांग्लादेश का कोक्स बाजार बीच जो दुनिया का सबसे बड़ा बीच है, ये जो है बांग्लादेश में ही स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, जबकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जुल्फोवाली। और बांग्लादेश की राष्ट्रपति की बात करें मोहम्मद शहाबुद्दीन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना जुल्फोवाली यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है एम्पावरिंग लीव्स एम्बरसिंग प्रोग्रेस इक्विटेबल एंड असेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इतनी बड़ी थीम कोई भी एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन अगर पिट जैसा एग्जाम होगा तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में जरूर बनाए रखें। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी होती है। यह बीमारी जो है माता पिता से उनके बच्चों में संचरित होती है। थैलेसीमिया रोगी के शरीर में आवश्यक मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। और थैलेसीमिया को कोई इलाज नहीं है। थैलेसीमिया के इलाज के लिए रक्त आदान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस देश में थॉमस कप और उबेर कप 2024 दोनों जीता गया है? तो ये चाइना के खिलाड़ियों ने थॉमस कप और उबेर कप दोनों जीत लिया है। चीन में थॉमस कप और उबेर कप 2024 बैडमिंटन का दोनों का खिताब जीत लिया गया है। इसका आयोजन जो है चेंगदू चीन में हुआ था। BWF द्वारा आयोजित थॉमस कप पुरुषों का और बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, जबकि उबेर कप महिलाओं का होता है। चीन ने 11वीं बार थॉमस कप जीता है और जबकि इंडोनेशिया के नाम पर सर्वाधिक 14 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा बार इसका मतलब खिताब जीता है। चाइना की बात करें तो प्यारे साथियों, चाइना की राजधानी है बीजिंग और चीन की मुद्रा है रेमिनबी। राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग चिंगचोंग और यहाँ से यानी चीन से और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज हुई है उसे हैंड इन हैंड कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी जो है चाइना में स्थित है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश भी चाइना बन गया है और चीन ने दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला हाल ही में बनाई है। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट JK2 चाइना ने ही लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, वर्ष 2024 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है BWF का असम में किया जाएगा। हाल ही में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी करेगा। आयोजन इसका होगा गुवाहाटी असम भारत में। यह जो है 2008 के बाद भारत में BWF इवेंट की पहली मेजबानी होगी। BWF के अध्यक्ष की बात करें तो पाल एरिक होयर इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही BWF की घोषणा की BWF थॉमस और उबेर कप का फाइनल अगला संस्करण जो है 2026 में डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए कुछ बाघों को सह्याद्री रिजर्व में स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अभी निर्णय लिया है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र पश्चिमी क्षेत्र में एकमात्र बाघ रिजर्व
में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य वन विभाग जल्द ही चंद्रपुर जिले के तडोबा आंधरी टाइगर रिजर्व में बाघों को स्थानांतरित करेगी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, इसकी राजधानी है मुंबई और यहाँ के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क की बात करें संजय गांधी नवेगांव और पेंच यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र के करंट अफेयर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में AI उपयोग करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी महाराष्ट्र के नासिक में हुआ है और महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रश्मि शुक्ला को हाल ही में बना दिया गया है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य भी महाराष्ट्र बन गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है। तो हाल ही में सलीमा टेटे जो है हाल ही में सविता पूनिया की जगह पर सलीमा टेटे को भारतीय हॉकी टीम की नई कप्तान बना दिया गया है। सविता पूनिया की जगह लेंगी सलीमा टेटे भारतीय महिला टीम की हॉकी की नई कप्तान। FIS हॉकी प्रो लीग 2023-24 में यूरोप चरण के लिए सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का एक नया कप्तान बनाया जा रहा है, जबकि नवनीत कौर को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों, हाल ही में किस राज्य ने अचरक को GI टैग दिया गया है। तो यहाँ गुजरात में जो है गुजरात के अजरक को हाल ही में GI टैग दिया गया है। गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण मान्यता है कि कच्छ अजरक को जो है पारंपरिक कारीगरों में पेटेंट डिजाइन और डेनमार्क महानियंत्रक द्वारा प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत या GI टैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है इसे। आज के इंपॉर्टेंट GK GS की बात करते हैं प्यारे साथियों। तो भारत में केंद्रीय अनुसंधान केंद्रों के संस्थानों की सूची है। तो कृषि अनुसंधान क्षेत्र केंद्र जो है नई दिल्ली में है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है और सरकरा अनुसंधान केंद्र जो है कानपुर में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है और गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, औषधि अनुसंधान जो है लखनऊ में है और जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। जबकि खाद्य प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो इसका जो है संस्थान मैसूर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों। धन्यवाद।